बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को रश्तदर का सलाम। समरी भी आ गया और उस पर साइन भी हो गए हैं और डिसाइड भी हो गया है कि कौन बनेगा आर्मी चीफ और कौन चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी का जो मेंबर है वो बनेगा। और इसमें आप ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर को बना दिया गया है आर्मी चीफ और नामजद कर दिया गया है। आर्मी चीफ होंगे वो, और जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो होंगे चेयरमैन जॉइंट स्टाफ और कमेटी। तो ये दोनों ओहदे हैं और इन दोनों पर पहले नंबर पर आते थे जनरल आसम मुनीर, उनको आर्मी चीफ, और दूसरे नंबर पर जो साहिर शमशाद थे उनको दे दी गई है तरक्की, जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी का वो ओहदा दे दिया गया है। और अभी समरी जो है वो सदर के पास चली गई है। अब देखते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि सारी नजरें अब सारे सारे जो माहौल है वो अब इमरान खान, सारी नजरें इमरान खान साहब पर हैं और सदर आरफ अलवी पर हैं, क्योंकि उन्होंने अब साइन करना है, उन्होंने सारा कुछ करना है और अपॉइंट करना है, उनकी मर्जी से होगा। अब जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर होगा, वो अब वो ही बातें कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब पर चला गया है कि वो मुतनाज़ा बनाते हैं या चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और एक आर्मी चीफ लगने देते हैं और ये मामला हल होने देते हैं। लेकिन बाकी जो कुछ भंगड़े डाल रहे थे कुछ बंदे कि हमने समरी मंगवा लिया और समरी पे बड़ा फतूहात हो गई है, बड़ा कुछ काम किया है। तो लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मेरिट के ऊपर जो फैसला है वो फैसला होगा और जो भी ये करेंगे, अब सारी नजरें जो हैं सदर आरफ अलवी साहब और इमरान खान साहब पर हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। और कुछ चीजें आपको बताता हूँ इमरान अपना जनरल आसम मुनीर जो हैं उनके बारे में कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है। वो जनरल आसम मुनीर वाहिद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे कि जिन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया है, सोर्ड ऑफ ऑनर ले चुके हैं वो, और वाहिद ही वो होंगे कि जो DGISI भी रह चुके हैं इमरान खान साहब के दौर में, और वो कोर कमांडर गुजरांवाला भी रह चुके हैं, और बहुत सारी अहम चीज़ें हैं उनकी प्रोफाइल में। और वो एक हफ्ज़ कुरान भी हैं। जब उन्होंने मदीना मुनव्वरा में सऊदी अरब में उनकी ड्यूटी थी तो वहीं पर ही उन्होंने हिफ्ज़ किया था कुरान मजीद। तो वो हाफिज़ कुरान भी हैं, सीनियर तरीन जनरल भी हैं, और अब तक की जो लिस्ट है उसमें सीनियर थे और उनका हक भी बनता था, मेरिट भी यही था। तो उस पर ये फैसला किया गया है। देखते हैं आगे जो भी जिस तरह से कानून के मुताबिक। एक सवाल है कि अगर 29 को ये चीज़ें होनी है, 29 को ये अपॉइंटमेंट होनी है, 29 को पहले वाले जनरल जो हैं कमर जवेद बाजवा वो रिजाइन, उनका डेट खत्म होगी, मुद्दत खत्म होगी, तो उस दिन ये तो रिटायर हो जाएंगे 27 को। क्या एक्सटेंशन वाला बंदा जिसको एक्सटेंशन दी जाए वो कंटिन्यू आर्मी चीफ बन सकता है, उसको वो 3 स्टार बन सकता है या नहीं बन सकता, या कुछ कानूनी चीजें हैं, ये देखना होगा कि वो कानूनी चीजें क्या हैं और क्या कुछ हैं। लेकिन इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम कानून के मुताबिक खेलेंगे, जो भी करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे, क्योंकि सदर साहब उनके उनके साथ राब्ते में है। वो उनका ये भी कहना है कि अगर एक वजीर आजम इश्तिहारी मुजरम और अदालतों से मफरूर हुआ शख्स उसके उसके साथ मशवरा कर सकता है, तो मैं तो एक स्टेक होल्डर हूँ और एक पार्टी का अपोजिशन में वाहिद अपोजिशन है और उस पार्टी का एक फेडरल पार्टी है उसका चेयरमैन हूँ, तो मुझसे और मेरे ही सदर है मेरी पार्टी से, तो वो मुझसे क्यों ना मशवरा करे। लिहाजा हम सोच समझ कर इस पर खेलेंगे और जो भी कानून के मुताबिक खेलेंगे, कानून की हद में रह कर खेलेंगे। तो देखते हैं, सारी नजरें जम गई हैं इमरान खान साहब पर और सदर आरफ अलवी पर कि वो क्या करते हैं और किस जानब चीजों को लेकर जाते हैं। और क्या ये जो फैसला जो एडवाइस आई है समरी के मुताबिक सदर के पास, वो ही मानी जाती हैं या इसमें कोई कमी बेशी या रोक ली जाती है समरी, या कुछ और किया जाता है, या चीज़ें अदालत की जानब जाती हैं, या चीज़ें मुतनाज़ा बनती हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें हल हो गई हैं और ये आर्मी चीफ यही होंगे, क्योंकि हक भी बनता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि आपको, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब कह चुके हैं मेरिट पर मुझे किसी जर्नल पर कोई इतराज़ नहीं है, और वो कहते हैं मुझे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो ज़हनी हालत है या इनकी नीयत पर शक है कि ये जिसको भी आर्मी चीफ लगाएंगे उससे मुका करेंगे कि तुम पीटीआई, मैं तुम्हें लगाता हूं आर्मी चीफ, तुम पीटीआई या इमरान खान को खत्म करो, इस पार्टी को दबाओ। तो ये वो कह रहे हैं कि मुझे इन पर शक है, लेकिन किसी जनरल पर, किसी लेफ्टिनेंट कोर कमांडर पर, किसी पर कोई शक नहीं है कि वो जो भी हैं वो कैपेबल हैं, वो इतनी सर्विस करके आए हैं, और जो मेरिट के ऊपर होंगे तो मुझे इतराज नहीं है। तो ये चीजें इमरान खान साहब की जानब से हैं। अब जो देखना ये है कि इमरान खान साहब और सदर साहब क्या करते हैं और क्या कुछ इसमें निकालते हैं, जाके चुपके से समरी पर साइन हो जाते हैं और ये समरी वापस चली जाती है, और 29 को अपॉइंटमेंट हो जाएगी जनरल आसम की और जनरल साहिर शमशाद की। ये देखने वाली बात है। अब आने वाले 2 दिन या 1 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो अभी तक खबरें हैं कि आज रात ही ये सारा मामला हल हो जाएगा, या कुछ सुबह हो जाएगा। सुबह वाला दिन जो जुमे वाला दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें देखने वाली हैं। अब आखिरी कुछ लम्हात या आखिरी कुछ घंटे रह गए हैं जो इस पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री और सारी सिचुएशन को तब्दील कर सकता है, और कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। देखते हैं, अब सारी चीज़ें इस तैनाती पर हैं कि इस तैनाती के बाद कुछ चीज़ें बदल भी जाएंगी, और बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि नया आर्मी चीफ होगा, नई उसकी कबीना, मतलब उसके कोर कमांडर्स होंगे, नई उसकी टीम होगी, तो वो सारी अपनी टीम अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो कोई भी कमांडर अपने इदारे को नहीं चाहता कि वो मुतनाज़े हो, कोई भी कमांडर कोई भी नहीं चाहता कि वो उसका सारा इदारा अवाम के खिलाफ हो, और अवाम से ही इदारा बनता है, इदारे से अवाम नहीं बनती। अगर इदारा, अब अगर अवाम है तो इदारा है, अवाम एतमाद करेगी तो इदारा स्टेबल रह सकेगा। तो ये सारी मद्देनजर रखनी है जो नए आर्मी चीफ आने वाले हैं उनके। जी, और आखिर में कुछ बात कर लेते हैं जो साबका जनरल हैं, आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उन्होंने अलविदाई तकरीर की है, अलविदाई खिताब किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने मतनाज़ा कही हैं। कुछ तो, एक तो उन्होंने कहा है कि आर्मी का या इदारे का फरवरी 2021 में फैसला हुआ कि हम किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो पूछना, कुछ सवाल है मेरे, पूछना ये था, फिर जनरल साहब वो कौन था जिसने सारा ये रजीम चेंज करवाया? आप तो 2021 में एक किस्म का सियासत में नहीं है, किरदार अदा नहीं कर रहे। वो कौन था जिसने सारा ये किया? वो कौन था जिसने अंदर से मदद की? वो कौन था? वो कौन सी एलफी थी जिसने 14 जमातों को इकट्ठे रखा, ना जिनकी शक्ल मिलती है, ना जिनकी अकल मिलती है, ना जिनके मफादात मिलते हैं, ना जिनके नजरिए मिलते हैं? तो वो कौन सी एलफी थी जो इनको इकट्ठे रखी हुई है और इनको जोड़े हुई है? और कैसे आप, एक चीज आप और कह रहे थे कि आप किसी ने एक झूठा बयानिया बनाकर ये सारी एक चीज इदारे को मुतनाज़िर बनाया है और इदारे पर तनकीद करवाई है। झूठा बयानिया कौन सा है वो तो बता दें जरा, वो कौन सा बयानिया है जो झूठा है? साइफर वाला कौन सा बयानिया है? अगर साइफर झूठा था, सवाल तो बनता है, हम पूछेंगे आपसे, सवाल तो पूछेंगे, बेशक जो भी हो जाएगा। अगर साइफर झूठा था तो उस पर अभी भी आप करवा सकते हैं तहकीकात। वो अभी भी आपके चीफ जस्टिस के पास पड़ा हुआ है, अभी भी कैबिनेट में है, अभी भी आपके पास है, उसको अयां क्यों नहीं कर देते? अच्छा, सैफर झूठा था, एक और इतने बड़े मुल्क को क्यों डिमॉश किया गया, क्यों एहतजाज किया गया, एहतजाजी मुरासला क्यों भेजा गया? क्या? और सवाल एक और भी है कि अगर साइफर झूठा था तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी बैठी थी, आपने क्यों कहा था कि बदतरीन मुदाखलत हुई है? उसमें कौन था? आप थे, आपका यही DGISI था, यही DGISPR था, यही आप थे, यही नेवी चीफ था, यही सारा कुछ था, यही एयरफोर्स का चीफ था, सब आप ही थे ना।
तो फिर कैसे आपने उस दिन क्यों कहा था कि ये बदतरीन मुदाखलत है? ये चीजें हम पूछेंगे, आपको बतानी पड़ेंगी। दूसरी तरफ कुछ और भी चीजें हैं, वो बाद में हम देखेंगे कि क्या होता है, उसमें बाद में सवाल करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जी यही खबरें थी। आसम मुनीर को अपॉइंट किया गया है और समरी में उनके नाम के ऊपर अप्रूवल दिया गया है और जनरल साहिर शमशाद का भी नाम चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी के लिए मुंतखब किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये दोनों आला अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं और कैपेबल हैं और तकरीबन सीनियर भी हैं, तो इनका हक भी बनता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सारी नजरें इमरान खान साहब और सदर साहब पर हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।